साथियों नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसानी के साथ आपकी अगर बुक स्टोर है तो किस तरीके से आप अपना पूरा डिटेल रख सकते हैं, साथ साथ आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके बुक स्टोर से कितनी बुक्स किस रीजन में बिकी हैं और कौन दुकानदार खरीद के लेके गया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आपने शुरू में देखा ठीक ऐसा ही हम यहाँ पे बना के आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिख देंगे, जैसे विकास बुक स्टोर। तो हमने ये बुक स्टोर का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद ये कहां पे है, एड्रेस डाल दिया। एड्रेस के बाद फिर हमें सीरियल नंबर डालना है। फिर सीरियल नंबर से हमें यह पता चलेगा कि कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं या कौन से नंबर के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। देन यहां पे अब सीरियल नंबर के बाद ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट किस तारीख को बिका। फिर उसके बाद रीजन, कौन से एरिया में बिका। फिर रीजन के बाद यहां पे अब हम लिखते हैं परचेजर या शॉप नेम, ऐसा भी लिख सकते हो आप। शॉप नेम, किस शॉप को बिका, या शॉप नेम अच्छा नहीं लग रहा, यहां पे परचेजर कर देते हैं। परचेजर, परचेजर के बाद फिर क्या प्रोडक्ट बिका, प्रोडक्ट का नाम। फिर यूनिट कितनी रही, यूनिट कितनी रही। फिर उसके बाद यूनिट कॉस्ट क्या रहा, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट के बाद टोटल, टोटल के बाद फिर यहां पे कर सकते हैं डिस्काउंट, क्योंकि जब शॉप वाले हैं तो उनको क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है वो भी हम यहां पे लिख सकते हैं। फिर यहां पे बना सकते हैं अमाउंट। तो हमने इस तरीके से तैयार किया। अब तैयार करने के बाद अब हम यहां थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां लास्ट तक हमें सेलेक्ट करना जहां तक हमें इसे सेट करना है। अब मर्ज एंड सेंटर बटन पे क्लिक करते हैं। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने से ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा और एक ही सेल में दिखाई देगा। इसी तरीके से हमें नीचे वाले को भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और इनकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो साइज को इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है हमारे, इनकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी के साथ हम यहाँ पे साइज बड़ी करेंगे। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम चले आए यहां से फॉन्ट साइज हमने इसकी इंक्रीज कर ली, थोड़ा सा इसको और बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर यहां पे इस एरिया को भी हम सिलेक्ट करके इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर ले, बोल्ड कर दिया। अब फिर हम सबको सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पे हम डबल क्लिक करते हैं तो जिससे ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अब हम सीरियल नंबर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, रीजन को भी बड़ा कर लेते हैं, परचेजर को भी बड़ा कर लेते हैं, आइटम के नाम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आइटम का नाम बड़ा हो सकता है, यूनिट और यूनिट कास्ट, टोटल, डिस्काउंट, अमाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम। यहां पे चलिए हम कुछ एंट्रीज करते हैं और एंट्री करने के बाद हम आपको फॉर्मेटिंग करके सिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सीरियल नंबर 1 2 आपको 100 तक लिखना है तो 1 लिख के आप ऐसे ड्रैग कर दो जहां तक आपको लिखना है। तो नीचे आप देखो तो यहां पे एक बटन आ जाती है, इसको ऑटो फिल ऑप्शन के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑटो फिल पे क्लिक करना है। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज। जैसे ही आप फिल सीरीज पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर में बदल जाएगा। अब दूसरा काम यहां पे हमें क्या करना है, परचेज डेट लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट, आज की ही डेट डालना चाहते हैं तो इक्वल टुडे, टुडे और फिर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहां पे आज की डेट जो आपके कंप्यूटर में सेट होगी वो आ जाएगी। तो यहां पे देखिए जो फॉर्मेट है वो है 1
10/2024, मतलब पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। किस तरह से हम इस फॉर्मेट को चेंज करें, इसके लिए हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और फिर यहां पे देखिए आपको डेट ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो डेट दिख रहा है होम टैब में है, होम टैब में डेट पे आप क्लिक करें तो आपके सामने इस तरीके से बॉक्स आएगा। यहां पे आपको क्या करना है, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा नंबर फॉर्मेटिंग का। तो नंबर की फॉर्मेटिंग करने के लिए, डेट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको नंबर फॉर्मेट बटन पर ही जाना होगा, जहां से आप नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इस नंबर की फॉर्मेटिंग के बॉक्स को यहां पे क्लिक करके भी ला सकते हैं। तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तब भी नंबर फॉर्मेटिंग का बॉक्स आ जाएगा। तो क्या करना है, आपको नंबर फॉर्मेट लाना है। अब ये जो नंबर फॉर्मेटिंग का बॉक्स आया है सेल का फॉर्मेट सेल का, यहां पे हमें ये जो डेट लिखा हुआ है, तो डेट देख लीजिए आप कौन सा फॉर्मेट है। हमें आप कोई और फॉर्मेट लेना है तो यहां से आप इस तरीके का भी ले सकते हैं जिसमें मंथ लिख के आएगा, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हम डेट अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। तो ये जो एम लिखा है, आपको आ जाना है कस्टम पे। जो एम लिखा है, एम पे क्लिक करना है और इसको डी कर देना है। और ये जो डी लिखा है, इस डी को हमें क्या करना है, एम कर देना है। तो अब पहले डेट होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा। तो अब हम ओके कर देते हैं। तो अब देखिए डेट मंथ ईयर हो गया। अब नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए 10 तारीख, आज 10 ही तारीख है, तो ये 10 तारीख का ट्रांजेक्शन दिख रहा है। अगर आप किसी और तारीख का ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो डेट आप यहाँ पे डाल दें। जैसे मान लीजिए कि हम 2/5/2023 का करना चाहते हैं, तो यह डेट यहाँ पे पड़ गई बहुत ही आसानी के साथ। तो यहां से हमने डेट फॉर्मेट को चेंज कर लिया। चलिए अब आते हैं रीजन पे। अब मान लीजिए आपके यहां कौन कौन से रीजन है, सेंट्रल है, सेंट्रल के बाद फिर ईस्ट है, ईस्ट के बाद फिर वेस्ट है, वेस्ट के बाद नॉर्थ है, नॉर्थ। तो इतने रीजन में आपका प्रोडक्ट सप्लाई होता है। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, पूरा ऐसे लिख दिया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, परचेजर नेम। तो यहां पे जो शॉप का नाम है वो नाम लिख देंगे। जैसे तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं बुक स्टोर। फिर उसके बाद अगला मान लीजिए कि बुक डिपो, फिर बुक स्टोर। तो यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके से सभी नाम इंटर कर दिए। फिर उसके बाद इस पे भी हम शॉर्ट में कर देते हैं और यहाँ पे हम सभी जितनी भी बुक डिपोज हैं सबके नाम लिख देते हैं जहां जहां हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने भी बुक डिपोज थे जहां पे हमारे प्रोडक्ट सेल होते थे, हमने वो बुक डिपो के नाम लिख दिए। तो इसको हमने ऐसे जल्दी से घसीट दिया ताकि ये जल्दी से फिल हो पाए। अब चलिए मान लीजिए कि इन्होंने खरीदा पेंसिल, तो इन्होंने पेंसिल खरीदा। कितना पेंसिल खरीदा, अब मान लीजिए इनके जो यूनिट थे वो 20 यूनिट थे। अब यहां पे कॉस्ट यूनिट, एक पेंसिल की प्राइस कितनी पड़ती है। तो अब जैसे एक पेंसिल की प्राइस मान लीजिए कि 20 रुपए पड़ती है, तो 20 रुपए
तो अब हम इसका अमाउंट कितना हुआ, तो क्या करते हैं, इक्वल, चाहे आप सम लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट में आप यूनिट वाले सेल को सेलेक्ट करें। इस सेल का नाम है F4। F4 क्यों, फिर से समझ लीजिएगा, कॉलम का नाम F है और रो का नाम 4 है, इसलिए सेल का नाम F4। अब यहां पे एस्टिक लगाना है। एस्टिक लगाने के बाद फिर हमें दूसरे सेल का नाम लिखना है जिससे आपको रिजल्ट चाहिए। तो हमको यूनिट से यूनिट का रिजल्ट चाहिए, तो हमने क्या किया, एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहां पे रिजल्ट आ गया। अब इसमें डिस्काउंट कितना प्राइस हो रहा है, अब मान लीजिए इसमें 20 रुपए का डिस्काउंट इन्होंने दिया, तो ऐसे 20 रुपए का कर सकते हैं या परसेंटेज में भी आप कर सकते हो, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, तो वो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो। अब फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज में डिस्काउंट लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो, इक्वल, यहां पे हम इसको पहले डिस्काउंट को परसेंटेज कर देते हैं, कितना परसेंट, डिस्काउंट 3%, ऐसा लिख देते हैं और इसके सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते। सबसे पहले टोटल अमाउंट, फिर गुणे 3, अब फिर भाग कर देना 100 से, और अब देखिए 12 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब क्या करना है हमें, अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट इक्वल टोटल सेल माइनस डिस्काउंट अमाउंट, इंटर, तो इनका टोटल प्राइस कितना हो गया, यहां पे आप देखिए। इसी तरीके से जैसे किसी ने, अब मान लीजिए इन्होंने खरीदा बिंडर, तो अब इसका प्राइस 100 रुपीज है, और इन्होंने जो 100 पीस इन्होंने खरीदा और इसका जो कास्ट प्राइस है वो 400 है। तो अब टोटल अमाउंट के लिए आपको फिर से गुणा करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, को प्रेस करना है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट के लिए भी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल डी प्रेस करना है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। जैसे बुक्स बिकी हैं तो 200 यूनिट बिकी, एक यूनिट का रेट 200 रुपीज है, तो टोटल कंट्रोल डी दबाते चले जाइए। अब जितने में फार्मूला लगा है वो ऑटोमेटिक यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हमने मान लीजिए कि इसी को ही जस्ट कॉपी कर दिया, कॉपी सेल, और यहां भी हमने जस्ट को एक और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है। जैसे हमें सबका रिजल्ट चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए इसी एक को और क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक देखिए रिजल्ट आपके पेज में। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और इस पे हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं। तो बॉर्डर के लिए यहां पे चलते हैं, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और इसमें फिल के लिए यहां पे कोई एक कलर फिल कर देते हैं जो थोड़ा यूनिक लगे और इसको सेंटर में कर देते हैं। पूरी फॉर्मेटिंग मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। अब फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए ताकि वो अलग डिफरेंट लगे, और इस पे फुल बॉर्डर आपको देना है, ऑल बॉर्डर करेंगे पूरा का पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस डेट को सेंटर में कर देना है, डेट सेंटर में हो गया। और उसके बाद ये जो नंबर्स हैं, नंबर को हमें अगर लेफ्ट में कर लेना है तो लेफ्ट में करके आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप जो फॉर्मेट चाहें वो फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं। तो हमने ये टोटल कर लिया। अब यहां पे जैसे हमें बनाना है मंथली, नहीं, टुडे पेमेंट, टुडे सेल्स, कितना सेल हुआ आज के दिन। तो अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेना है और इसको लेफ्ट में या राइट में आप जहां पे मर्जी हो वहां पे आप सेट कर लो। अब यहां पे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट तरीका मैं बताने वाला हूं जिससे रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे अल्टर की के साथ इक्वल की प्रेस करें और एंटर की को प्रेस कर दे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इक्वल नहीं प्रेस करना चाहते तो यहां पे ये फार्मूला टाइप करें और रिजल्ट आ जाएगा, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट सेल का नाम है J4, तो J4 फिर फुल कॉमा, लास्ट सेल का नाम J21 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर।
रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट वाले बॉक्स में कलर को फिल कर देना है और टेक्स्ट के कलर को भी आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे इस एरिया पे भी हमें कोई हल्का सा कलर फिल कर देना है जिससे ये थोड़ा डिफरेंट लगे। अब हम बात करें यहाँ पे, तो एक बार आप देखें हमने क्या किया, इस पे फिर से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर, और फिर सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने आउटसाइड बॉर्डर थोड़ा थिन करके लगा देंगे। अब ये देखने में कैसा लगेगा मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। फाइल में चलना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। तो आप देखें यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखने के लिए हमें क्या करना है, इसको लैंडस्केप कर देना है और ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख लें एक बार कि आपका ये पूरा का पूरा डिटेल किस तरीके से बना है। बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।